दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में वो बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल आरोप लगा था इजराइल पर, यूनिफिल के कर्मचारियों ने लगाया था कि वहां पर यानी लेबनान में इजराइल ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया है। अब खबर है कि हिजबुल्लाह भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उस तक ये केमिकल वेपन पहुंच चुका है। ये दावा किसने किया, कब हिजबुल्लाह इसका इस्तेमाल करने जा रहा है, कैसे वो जैसे को तैसा करने जा रहा है, एक एक डिटेल रिपोर्ट आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिजबुल्लाह करेगा केमिकल वेपन का इस्तेमाल, रूसी मीडिया के दावे से हड़कंप, इजराइल पर भी लग चुका है लेबनान में केमिकल वेपन इस्तेमाल करने का आरोप। ट्रंप के गद्दी संभालते ही इजराइल को मिलेगा अमेरिका से बड़ा तोहफा, ट्रंप ने हथियार सप्लाई पर लगे प्रतिबंधों को रद्द करने का किया दावा। एम्स्टर्डम के बाद अब फ्रांस में जबरदस्त बवाल, इजराइल समर्थकों पर लगा फ्रांसीसी समर्थकों से मारपीट का आरोप। इजराइल के बाद अब लेबनान से आई रिपोर्ट, इजरायली हमले में लेबनान को हुआ तगड़ा नुकसान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील, जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा। आपका मोहब्बत हम तक पहुंच रही है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। खबर क्या है? खबर सबसे पहले देखिए, केमिकल वेपन से जुड़ी हुई खबर है। इसमें क्या है लिखा है कि एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस ऑफ द आईआरजीसी यानी कि ईरान का ये गार्ड्स कॉर्प्स है, इसको लेकर दावा किया गया है कि लेबनान हिजबुल्लाह को गुप्त रूप से रासायनिक हथियार निर्यात कर रहा है आईआरजीसी, जिसने काफी कुछ मिडिल ईस्ट में बड़ा असामान्य सा मतलब उतार चढ़ाव जैसे हालात पैदा कर दिए, यानी हड़कंप सा मचा दिया है। ये किसने? आरटी यानी रूसी जो मीडिया उसकी तरफ से कहा गया है कि आईआरजीसी हिजबुल्लाह को गुपचुप तरीके से रासायनिक यानी केमिकल वेपन दे रहा है। आपको याद होगा ऐसे ही केमिकल वेपन का इस्तेमाल का आरोप लेबनान में हिजबुल्लाह ने नहीं लगाया था, बल्कि लेबनान में इस्तेमाल करने का आरोप UNIFIL यानी यूनिफिल जिसे कहा जाता है, जिससे यूनाइटेड नेशन की खास तौर पर एक कमेटी है जो फिलहाल लेबनान में है, जहां वो शांति और सौहार्द पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो वहां पर बहुत सालों से तैनात है। उनके कर्मचारियों लगाया था कि जब हमला हुआ तो उसके बाद उनको इचिंग होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसका आरोप लगा था कि इजराइल ने केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था। कहां पर? लेबनान में। यह आरोप यूनिफिल ने लगाया था। उसके बाद अब खबर है कि क्या बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज पर हिजबुल्लाह एक बड़ा हमला केमिकल वेपन के तहत करने जा रहा है, जिसने दुनिया भर में हड़कंप मचाया। क्योंकि खास बात यह है कि अगर कोई देश इस्तेमाल करता है तो अलग बात है, लेकिन अगर लड़ाका संगठन ये इस्तेमाल करने लग जाए तो ये अपने आप में डरा देने वाली खबर है, जिसका तोड़ इजराइल के पास नहीं होगा, ये माना जाता है। अब देखिए, इसको लेकर एक पहले वीडियो देखिए, ये प्रेस टीवी का वीडियो, इससे आप समझ जाएंगे कि क्या होने जा रहा। थोड़ा सा वीडियो देखिए। तो ये दरअसल जॉर्ज गैलोवे हैं जो ये बता रहे हैं। थोड़ा मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आसान भाषा में आपको बता देता हूं। जॉर्ज गैलोवे से बात करते हुए प्रोफेसर मराठी हैं, दोनों बातचीत कर रहे थे प्रेस टीवी पर। तो उस बार उन्होंने कहा इस बार इजराइल जो ईरान है, इजराइल को बहुत जबरदस्त तरीके से झटका देगा। कैसे? उन्होंने कहा कि पहला हमला एक चेतावनी के तौर पर होगा, वार्निंग शॉट होगा। दूसरा जो होगा वो स्लैप इन द फेस होगा, उनके तमाचा पड़ेगा चेहरे पर, और ये दौर विनाशकारी होगा। तीसरा जो होगा वो ये कि उसके बाद विनाश होगा। क्या मान लिया जाए ईरान हिजबुल्लाह के तहत एक बड़ा विनाश की तैयारी कर रहा है, कि इजराइल को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि इस खबर ने वाकई हड़कंप मचा के रख दिया है कि हो क्या रहा है। अब आइए खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और, जो जुड़ी हुई है फ्रांस के साथ। जो फ्रांस में हुआ, आपको मालूम है एम्स्टर्डम के बाद तो बड़े रो रहे थे इजराइल समर्थक भी, काफी कह रहे थे कि उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, जरा पहले तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखिए, कई तस्वीरें कैद हुई हैं। आपको पता ही है कि फ्रांस में किस तरीके से फुटबॉल मैच चल रहा था, और उसी दौरान ये नेशन लीग चल रही थी। उस दौरान दावा किया गया है कि इजराइल के समर्थकों ने फ्रांस के समर्थकों से मारपीट की। उसके बाद कई सारे चेहरे इसमें कैद हुए हैं। तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें लेकर दावा किया जा रहा है कि यही वो लोग थे जो वहां पर उपद्रव कर रहे थे। और इसे लेकर जो दावा किया गया, मास्क इजरायली हुलिगन्स यानी कि पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में UEFA नेशन लीग मैच के दौरान नकाबपोश इजरायली लोगों ने समर्थकों ने फ्रांसीसी समर्थकों पर हमला कर दिया, इस तरह का दावा किया गया।
फिर एक और दावा किया गया, एक और खबर आई, कुछ और फोटोज़ हैं, तमाम फोटोज़ देखिएगा, क्योंकि इस पर इसकी टी शर्ट दिख रही है, इस पर इजरायली एक मार्क बना हुआ है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इजरायली समर्थक ही है। इसमें कहा गया है कि फ्रांस इजराइल फुटबॉल मैच के दौरान स्टेड डी फ्रांस में फ्रांस के प्रशंसकों पर हमला करने में इजरायली सेना की टी शर्ट पहने एक इजरायली समर्थक ने हिस्सा लिया था। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। अब आइए एक और वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि कैसे इजराइल के समर्थकों ने वहां पर फ्रांस की महिला समर्थकों को भी नहीं बख्शा और उनसे मारपीट की है। ये पूरी खबर है। इसमें दिखाया जा रहा है वीडियो में कि किस तरह से हंगामा भी हो रहा है और उत्पात काटा जा रहा है। इसमें दावा भी है कि पेरिस में फ्रांस इजराइल फुटबॉल मैच के दौरान स्टेड डी फ्रांस के अंदर इजरायली समर्थकों ने एक फ्रांसीसी महिला समर्थक पर हमला कर दिया। यह अपने आप में बड़ी खबर। कई तस्वीरें, कई वीडियोज हैं इससे जुड़ी हुई। एक और वीडियो निकल कर आई है जिसमें कहा गया है कि देखिए जब ये मैच शुरू हुआ, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि जब से एम्स्टर्डम में हुआ और उसके बाद किस तरह से फिलिस्तीन का झंडा फाड़ा गया, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ, उसके आह्वान किया जा रहा था कि जो अगला मैच होगा वहां पर वो मैच में जाने की जरूरत नहीं है। और इसकी वीडियो भी निकली। इसमें क्या निकल कर आया, इजराइल की भागीदारी का विरोध करने के, यानी इजराइल जो हिस्सा ले रहा था इस पूरे मैच में, उसको देखते हुए उसका विरोध करते हुए फ्रांस इजराइल मैच के दौरान पेरिस में स्टेड डी फ्रांस लगभग खाली रह गया, आधा खाली रह गया और जो बचे कुछ थे वो आपस में भी मारपीट करने लगे। इजराइल के समर्थकों ने मारपीट की, इस तरह का भी आरोप लगा। एक और वीडियो निकल कर आया, ये भी उसी का हिस्सा है कि किस तरीके से वहां मारपीट की गई और तमाम चीजें हुई। अब देखिए एक और है जो उन्होंने दावा किया है, कोई तब्ज लाइव है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के लोग समर्थकों ने पेरिस फ्रांस में स्टेड डी फ्रांस में फ्रांसीसी प्रशंसकों की पिटाई कर दी और उसका एक वीडियो भी वो जारी करते हैं। वो बताते हैं कि ये उस वक्त का ही वीडियो है जब वहाँ पर फ्रांस में मैच चल रहा था और अचानक से इजरायली समर्थक वहाँ पर हल्ला करने लगे और थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ और फिर इजरायली समर्थकों ने फ्रांस के समर्थकों पर हमला कर दिया। एक और खबर है, ब्रेकिंग, इजराइल जीवित रहेगा, इजराइल जीतेगा के नारे के साथ इजरायली समर्थकों ने स्टेड डी फ्रांस के उत्तरी स्टैंड में दंगे और हिंसा भड़काई, ये दावा किया गया। इजराइल सरकार ने अपने नागरिकों को फ्रांस के खिलाफ जो मैच खेला जा रहा है उसमें भाग लेने के खिलाफ चेतावनी जारी की थी, लेकिन उसके बाद ये न केवल मैच खेला गया बल्कि ये उत्पात भी काटा गया है। एक और तस्वीर निकल कर आई जिसमें देखने को मिला कि भीड़ ही नहीं थी, मतलब वो खड़े ही नहीं नजर आ रहे थे। इसमें थे फ्रांस में मैच देखने के दौरान इजरायली ही पहुंचे और कोई पहुंचा ही नहीं फ्रांस में मैच देखने के लिए वाला। अब आ जाते हैं इसके बाद कि चल क्या रहा है, क्योंकि एक और खबर निकल कर आई इसमें कि अमेरिका को लेकर, कि अमेरिका ने एक बड़ी रिपोर्ट अपनी सामने रख दी है। देखिए अकॉर्डिंग टू अमित सहगल रिपोर्ट, अमित सहगल की एक रिपोर्ट है और वो दावा करते हैं ट्रंप ने एक इजरायली अधिकारी से वादा किया है कि वो जब अपने दफ्तर में प्रवेश करेंगे, यानी जब वो गद्दी पर बैठेंगे राष्ट्रपति पद की, जो जनवरी में होगा, उससे पहले ही दिन इजराइल के सभी जो इजराइल को लेकर जो हथियारों को लेकर चीज़ें चल रही हैं, वो सारे के सारे हथियारों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। ट्रंप स्पष्ट है जब उन्होंने कहा था कि युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, वैसे पूर्ण इजरायली जीत के साथ समाप्त करना चाहते हैं और इसे इजराइल के पक्ष में ही खत्म करना चाहते हैं। कह दिया उन्होंने कि मैं इजराइल के पक्ष में ही खत्म करना चाहता हूँ। ये खुले तौर पर अब ट्रंप खड़े हो गए हैं इजराइल के साथ। ये देखिए एक और दावा किया गया, इसमें कहा गया कि ट्रंप का इजराइल से पहला वादा, अपने कार्यकाल के पहले ही दिन जैसे ही मैं गद्दी संभालूंगा उस दिन मैं हथियारों और लड़ाकू उपकरणों, यानी कि जो जेट समझ लीजिए, आप लड़ाकू विमान समझ लीजिए, उनका जो हस्तांतरण पर किसी भी तरह की देरी हो रही है, जो भी इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, उनको मैं पूरी तरह से रद्द कर दूंगा। ये कहा गया, ट्रंप की तरफ से इजराइल से वादा किया गया। यानी अब बहुत तेज रफ्तार से जैसे ही ट्रंप आएंगे तो उसके फौरन बाद ही इजराइल में हथियारों की सप्लाई तेज रफ्तार से होने लगेगी। ये दावा भी किया जाने लगा है। चलिए अब मैं दिखाता हूं अगली खबर। एक वीडियो निकल कर आई हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई, पहले वीडियो देखिए। तो ये वीडियो निकल कर आई है, इसमें दावा किया गया है कि दक्षिणी सीमा पर मारकाबा शहर के पास इजरायली सेना जो थी उस पर निशाना बनाते हुए एक हमला किया गया। इसमें कई सारी चीज़ें, हाइफा शहर पर कब्जा है, मारकाबा मार्ज साइट पर है, हवाई टूही को लक्ष्य बनाया। इस तमाम चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं इस पूरी वीडियो में और इसको दावा करते हुए वो भी जारी किया गया है, नोट भी। अब लेबनीज फोर्सेस से जुड़े हुए हैं एक अधिकारी एंटोनी ज़ेरा, उनका कहना है द लेजेंड दैट इजराइल वांट्स द लैंड फ्रॉम द फ्यूरेट्स, यानी कि यूफ्रेट्स जो है, इजराइल यूफ्रेट्स से नील नदी तक की भूमि चाहता है। इजराइल चाहता है यूफ्रेट्स से नील नदी तक उसे भूमि मिल जाए। केवल एक मजाक है, इसमें कुछ भी गंभीरता नहीं है। इजराइल ने एक से ज़्यादा बार इसका ऐलान किया है कि लेबनान में उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। वह लेबनान से जो चाहता है
वह स्थिरता है कि वो लेबनान स्थिर रहे, यानी वो किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहता। बस वो थोड़ी सी जो ज़मीन है उसको लेकर विवाद ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा बड़ा विवाद ना होने का दावा किया गया है। अब एक और खबर आपको दिखा देता हूँ। खबर क्या है, देखिए खबर ये निकल कर आई कि इजराइल को लेकर दावा किया गया है। दावा किया गया है कि इजराइल की इजराइल जो लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। मैंने आपको एक दिन पहले रिपोर्ट दिखाई थी कि इजराइल को तगड़ा नुकसान हुआ, उनके व्यापार जो पर्यटन उद्योग है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कई होटल्स बंद हो गए। ऐसे हालात कहीं ना कहीं लेबनान के अंदर भी हैं। कैसे, देखिए बताया गया है कि इजराइल ने जो हमले किए उसकी वजह से लेबनान को अब तक $8.5 अरब का नुकसान हुआ है। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक बताती है कि एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले अक्टूबर से लेबनान के खिलाफ इजराइल की जो ये लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले उसने देश को यानी कि लेबनान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये इसकी एक रिपोर्ट, सनसनीखेज रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इसी के साथ साथ बताया गया इजराइल की सेना ने एक और रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया कि किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि कहाँ से दागे गई क्षमता संबंधित है, लेकिन लॉन्च बैरल बहुत सारे युद्ध के 2-3 महीने बीतने के बाद उनके कम होने की उम्मीद है। ये दावा अब उसके साथ किया जा रहा है। कुल मिलाकर सब तरफ से खबरें निकल कर आई, जहां फिर से इजरायलियों और फ्रांस के बीच इजराइल समर्थक फ्रांस के समर्थक भिड़े, तो वहीं खबर भी ये भी निकल कर आई कि कितना बड़ा नुकसान लेबनान को हुआ। लेकिन सब ने तब पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया जब खबर है कि ईरान जल्द ही हिजबुल्लाह को देने जा रहा है केमिकल वेपन। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।